हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि नीट की जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम के सवाल को यदि आप अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं फिजिक्स का, तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो पीवाईक्यू है फिजिक्स का, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये ऐसा चैप्टर है जिससे एक या दो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यदि इन सवालों को आप अच्छे से कर पाते हैं तो समझिए कि एक बार आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ किस टाइप का सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है वो भी आपको रोड मैप मिल जाएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर, पीवाईक्यू की ओर। तो स्क्रीन पे आपका आ गया है सवाल, जो सबसे पहले किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो वर्क डन बाई चार्ज होता है, या नहीं तो पॉइंट चार्ज से यदि फाइंड करेंगे तो के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल दे रखा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कितना लेना है तो 9 सेंटीमीटर लेना है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इतना कूलम्ब इज। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे चार्ज है Q, जो कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब है। इससे आर डिस्टेंस पे जाएंगे, आर डिस्टेंस है कितना 9 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, भी फाइंड करना है। तो भी का बेसिक फॉर्मूला होता है किससे, पॉइंट चार्ज से। क्या जानते हैं पॉइंट चार्ज से, तो यहां पर पॉइंट चार्ज से हम लोग जानते हैं के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होता है। चलो ठीक है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 होता है। चलो ठीक है, Q का वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू 10⁻7 बाई आर। 9 सेंटीमीटर है तो 9 इंटू 10⁻²। अब यहां से 9 9 कट जाएगा, यहां पर 4 रहेगा, ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 11 होगा, 10⁻⁻7 वोल्ट होगा। सो भी इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ठीक है, 4 और इंटू क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे देखिए ये आ जाएगा भी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 और ये आएगा वोल्ट। ठीक है, यानी 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, यानी ये ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अच्छा अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे नेक्स्ट में क्या है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। इफ ये कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस है ना ऑफ आर इज चार्ज्ड, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है। सपोज दैट ये स्फीयर है और इस स्फीयर की यहां पर रेडियस दे रखा है आर, लेकिन याद रहे कंडक्टर है। अब इस चार्ज है तो चार्ज रहेगा तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, जरा सोचिए। कंडक्टर है तो सरफेस पर, कहां पर, सरफेस पर। कंडक्टर है तो कहां पर, सरफेस पर। चलो ठीक है, सरफेस पे चार्ज क्यू हुआ। ओके, अच्छा अब यहां पर बोला देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब इससे बाहर चले जाइए, बाहर चले गए, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो व्हाट मालूम नहीं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी V जो है वो सरफेस पर पोटेंशियल है। तो सरफेस पर पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो यहां से के क्यू इज इक्वल टू ले लें तो क्या आएगा, वी आर आएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पे है। तो यहां पे E इज इक्वल टू के क्यू का वैल्यू किससे? इक्वेशन फर्स्ट से कितना है? तो वी आर है, तो यहां पर आ जाएगा वी आर और बाई आर स्क्वायर। तो वी आर बाई आर स्क्वायर, वी आर बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। कौन सा करेक्ट हुआ? तो यहां पे सी करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट, अब आगे फिर देखिए, यहां पे दे रखा है फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू ए चार्ज क्यू कूलॉम इज इतना वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। देखो यहां पर एक पॉइंट चार्ज मैंने रखा, इससे आर डिस्टेंस पे जाएगा, सपोज दैट, ठीक है, आर डिस्टेंस पे जाएगा। यहां पर वोल्टेज है V और V का वैल्यू है Q इंटू 10 टू द पावर यहां पर 11, ओके, वोल्ट, ओके। बट यहां पर चाहिए क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। चलो ठीक है, कंसेप्ट क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई क्या होगा? आर होगा। तो यहां से यदि हम 1 बाई आर लें तो क्या आ जाएगा? V बाई ये आ जाएगा के क्यू। चलो जहां पे 1 बाई आर आएगा वहां पे आप 1 बाई आर इज इक्वल टू V बाई के क्यू रख सकते हैं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? E होगा, क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या हम लोग के क्यू बाई आर इंटू 1 बाई आर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। के क्यू बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं? तो भी लिख सकते हैं, इंटू, क्योंकि के क्यू बाई आर मतलब भी, और 1 बाई आर को लिख सकते हैं क्या? 1 बाई आर को लिख सकते हैं भी बाई के क्यू। क्या लिख सकते हैं? तो भी बाई के क्यू लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर, भी स्क्वायर, भी का वैल्यू तो क्यू स्क्वायर और 10 टू दी पावर 11 का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 11 का स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा। और नीचे क्या रहेगा? के क्यू रहेगा। चलो ठीक है, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लेकर चले जाओ, सो E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा? Q आएगा 10 टू दी पावर 22, और इतना आएगा, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q आया, 10 टू दी पावर 22 आया। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था, कंपेयर करनी थी और इसको फाइंड कर लेनी थी। चलिए ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आता है, ओके। अच्छा, क्या ये थिन स्फेरिकल सेल है? ये क्या है? थिन स्फेरिकल सेल है। अब कह रहा है इज चार्ज बाई सम सोर्स, किसी सोर्स से, कुछ सोर्स से चार्ज किया गया। चलो ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी, सी यहां पर है और पी सरफेस पर है, सोन इन फिगर, है ना, इन वोल्ट में है, सोन इन द फिगर। तो यहां पर क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए। तो सबसे पहले देखिए, ये है कैसा? स्फेरिकल सेल है, चार्ज कहां है? सरफेस पर, ठीक। तो यहां पर P जो पॉइंट है वो कहां पे है? सरफेस पर है। तो सरफेस पर पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू, तो V सरफेस होगा, V सरफेस होगा। और ये क्या है? C क्या? सेंटर है, मतलब सेंटर है, मतलब क्या बोल सकते हो
ये जो है से इंटरनल पॉइंट है। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही इंटरनल पॉइंट पर होगा, क्योंकि चार्ज सरफेस पर है, अंदर में फील्ड नहीं है, इसलिए। तो सेंटर पर भी सरफेस के इक्वल होगा। तो दोनों पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vp माइनस Vc लो चाहे Vc माइनस Vp लो, जीरो आएगा। क्या आएगा, यहां पर जीरो आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अच्छा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, बोला जा रहा है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R1 बहुत बड़ा है, R1 क्या है, बहुत बड़ा है ना, R1 बहुत बड़ा है। R2 क्या है, बहुत छोटा है, R2 छोटा है R1 के रेस्पेक्ट में। हैव इक्वल चार्ज, यानी ये जो है से स्फीयर है कंडक्टिंग, तो सरफेस पर चार्ज होगा, इस पे चार्ज Q है, तो इस छोटा स्फीयर है, इस पर भी चार्ज Q ही है, इक्वल है। द पोटेंशियल वुड बी, तो आप जानते हैं कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू KQ बाई R होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए V वैरीज क्या होगा, 1 बाई R होगा, क्योंकि KQ दोनों के लिए सेम है, तो 1 बाई R के मतलब यहां पे प्रोपोर्शनल, यानी R बड़ा होगा तो V छोटा होगा। क्या बोला जा रहा है, R1 वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, R1 ये जो है वो बहुत बड़ा है, तो V1 जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन V2 होगा, यानी स्मॉलर का पोटेंशियल बड़ा होगा और बिगर जो है उसका पोटेंशियल छोटा होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा है और चार्ज सेम है। तो चलिए, मोर ऑन बिगर स्फीयर द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन बिगर स्फीयर, गलत बात। मोर ऑन स्फीयर, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, करेक्ट, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पर दे रखा है 27 ड्रॉप है ऑफ सेम साइज है, आर चार्ज एट 220 वोल्ट इच, यानी 220 वोल्ट से दोनों सभी को चार्ज किया गया है। चलो ठीक है, यानी एक है, दो है, तीन है, ऐसा ऐसा कितना है, प्लस चलते जाएंगे, यानी n इज इक्वल टू 27 है। ओके, सभी का पोटेंशियल, ये तो स्मॉल है और कह रहा है इतना है ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, यानी कंबाइंड करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया। तो कह रहा है यहां पर कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो ये जो सबसे पहले n की वैल्यू कितना है, तो 27, स्मॉलर का पोटेंशियल कितना है, तो सोच लो 220 वोल्ट है। बिगर का पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, भी फाइंड करना है इसका, तो भी स्मॉलर है, सभी पर सेम साइज है और सबका वोल्टेज सेम है, तो सब पर चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, सबको कंबाइंड किए और सबको कंबाइंड किए, तो इसका टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे NQ आ जाएगा, Q Q Q Q N तक, तो NQ 27 है तो 27 लिख देंगे, 27Q, ऐसे NQ। अब देखिए इसका बड़ा सा रेडियस बनेगा R, लेकिन इसका रेडियस क्या रहेगा, इसका रेडियस छोटा R रहेगा, इसका रेडियस छोटा R रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम भी स्मॉल लिखें, स्मॉलर का वोल्टेज का फॉर्मूला, तो क्या होगा, KQ बाई R होगा। ठीक, यदि हम बड़ा का लिखें तो VB इज इक्वल टू Q के जगह पे होगा NQ और बाई R होगा। ठीक है, लेकिन हम ये R तो जानते नहीं है, कैपिटल R तो जानते नहीं है, स्मॉल r के टर्म में तो ये जान रहे हैं कि VS का वैल्यू होता है 220,
लेकिन आर की वैल्यू नहीं जानते। तो सबसे पहले ये कैपिटल आर की वैल्यू निकालिए स्मॉल आर के टर्म में। तो कैसे निकालिएगा, देखिए सबको कंबाइंड करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा। तो देखिए होगा क्या, स्मॉलर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और कितना लोग है n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को कंबाइंड किए तो कितना मिला, इतना मिला, एक मिला, तो आर रेडियस का 4/3 पाई कैंसिल, इधर क्यूब तो इधर क्यूब रूट, तो n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो भी बिगर इज इक्वल टू के है एन क्यू है बाई कैपिटल आर है, बाई क्या है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला लगा दो, एन पे पावर 1/3 होगा इंटू स्मॉल आर, तो यहां से क्या आएगा एन बाहर कर लो इंटू ई जाएगा ऊपर पावर, तो एन पे पावर 1-3 इंटू के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर क्या होगा स्मॉलर का होगा, तो एन पे पावर यहां पे 1 और -1/3 और इंटू क्या होगा, तो भी स्मॉलर होगा। चलिए ठीक है, तो यहां से भी ले लो बिगर का, तो एन पे पावर कितना आएगा, देखो 1 -1/3, तो 3 एलसीएम लीजिएगा तो 3 - 1 2 आएगा, तो 2/3 इंटू क्या आएगा भी स्मॉलर आएगा, तो n का वैल्यू 27 पर पावर 2/3, स्मॉलर का 220 वोल्ट दे दो, हो गया ऐसा। अब देखो 27 है तो 3 का क्यूब है 2/3 है इंटू 220 वोल्ट है, कट जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा 220 वोल्ट, तो ए आ जाएगा बिगर का कितना, इतना वोल्ट आएगा 1980, ठीक है 1980 वोल्ट। ओके नेक्स्ट देखिए, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 and r2 okay are connected by a wire, then the ratio of surface charge densities of the sphere is, मतलब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 फाइंड करनी है। देखिए दो स्फीयर रहा, एक स्फीयर ये है इसका रेडियस r1 है, एक स्फीयर ये वाला है इसका रेडियस r2, इसको चार्ज करेंगे तो सरफेस पर चार्ज जाएगा क्योंकि कंडक्टर है, इसको भी चार्ज करेंगे तो चार्ज सरफेस पर जाएगा क्योंकि कंडक्टर है। चलो ठीक, इसको हमने एक वायर से क्या किया कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट है दोनों, तो दोनों का वोल्टेज तो सेम होगा। अब वोल्टेज सेम होगा यदि, तो यहां पे V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तो इसका वोल्टेज ले लोगे तो ये क्या आएगा के Q1 बाई R1, यहां पर क्या होगा के Q2 बाई R2, तो यहां से क्या आएगा के कैंसिल, तो Q1 बाई Q2 इधर चला जाएगा R1 बाई R2, हो गया Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 दे दिया गया। अब इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालनी है, तो क्या आएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो फर्स्ट वाला चार्ज बाई एरिया, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो यहां पे R1 जो है वो तो कैपिटल लेनी है, R1 का स्क्वायर, यहां पर भी कैपिटल लेनी थी है ना, स्मॉलर नहीं लेनी है, कैपिटल लेनी है R1, ये होगा R2,
ठीक है, ये भी हो लोगे R1 बाई R2। चलो ठीक है, देखो ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का ले लो, Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे 4 पाई तो 4 पाई कटेगा, ये आ जाएगा Q1 बाई Q2 इंटू R2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और R1 का स्क्वायर नीचे आएगा। Q1 बाई Q2 यहां पर तो सॉल्व कर लिए हो, किससे? इक्वल पोटेंशियल से, क्योंकि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिए तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे R1 बाई R2 लगा दीजिए Q1 बाई Q2 के प्लेस पे, R1 बाई R2 इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, तो एक R1 से कट जाएगा, R2 से एक कट जाएगा, R2 बाई R1 आ गया, यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, दैट मीन्स R2 बाई R1, R2 बाई R1। तो R2 बाई R1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही सवाल है, लेकिन सवाल ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, क्या है? रेडियस r है, और स्फीयर कैसा है? तो ये स्फीयर है, कंडक्टिंग है, इसकी रेडियस r है, ये देखो यहां सेंटर इज गिवन, ये चार्ज क्यू। तो जैसी कंडक्टिंग है तो चार्ज जब देंगे तो कहां स्प्रेड होगा? सरफेस पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है इसलिए होगा। ओके, अब कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या? पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक, फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर रेस्पेक्टिवली। तो पोटेंशियल तो भी होगा, भी की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाई आर होगा, के का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर होगा, भी हो गया ये। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सरफेस पर है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर में फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो सबसे पहले Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर जीरो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर जीरो, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड है। कह रहा है इन ये सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। पोटेंशियल क्या है? V इज इक्वल टू 5 वोल्ट है, जो कि कैसा है? वहां पर उस स्पेस में, मतलब कांस्टेंट है, इतना बोल रहा है, मतलब वेरिएबल रहता तो फंक्शन कुछ देता, नहीं दिया, मतलब इतना थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, तो फील्ड के साथ वोल्टेज का क्या कंसेप्ट है? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, क्या है? dr है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है, मतलब उस स्पेस में पोजीशन चेंज करने से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फील्ड क्या है? जीरो है। dV बाई dr भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी E इज इक्वल टू जीरो, यानी जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब है कि वहां पर फील्ड जीरो है इस स्पेस में, तो यहां पर जीरो, यानी जीरो, है ना? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बोला जा रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए सपोज कीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो प्लेन है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होता है। तो यहां पर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, टेस्ट चार्ज रखिएगा, तो फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा।
यदि यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही लगेगा, मतलब 90 डिग्री पर ही होगा। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर होगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है, सोचिए। इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू इतना, V इज इक्वल टू इतना है। देखो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट पॉइंट इतना। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, पोटेंशियल एक्स और वाई जेड में है तो फील्ड भी एक्स वाई जेड में होगा। इसका रोल क्या कहता है, तो यदि आप एक्स में फाइंड करते हो तो क्या करोगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। लेकिन उस समय याद रहे कि एक्स वेरिएबल है तो वाई जेड कांस्टेंट है, तो यहां से माइनस। ठीक है, पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट टर्म को, भी वाले का फर्स्ट टर्म को, तो डेल होगा 6xy होगा और बाई डेल एक्स होगा, माइनस डेल वाई होगा डेल एक्स होगा, प्लस डेल होगा और यहां से 2yz होगा बाई डेल एक्स होगा। बारी बारी से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सबको डिफरेंशिएट करने चला, तो यहां पे ex माइनस, देखिए ये पहले x के टर्म में, तो x वेरिएबल है, 6y कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, और डेल एक्स बाई डेल एक्स खत्म, y कांस्टेंट 0। देखो 2yz, 2 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, क्योंकि x अभी वेरिएबल है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पर ex जो आया -6y आया, कितना आया, -6y। उसी तरह से अगर y एक्सिस के लिए फाइंड कर लो तो यहां से आ जाएगा क्या चीज, ey, तो क्या आएगा, माइनस डेल वाई बाई, सॉरी डेल भी बाई डेल वाई, डेल भी ले लो और बाई डेल वाई, तो फिर माइनस डेल, ये कितना था 6xy, और बाई क्या होगा, डेल वाई होगा, माइनस, देखिए y का हो 6xy का हो गया, माइनस y का बर लो, डेल y बाई y ले लो, प्लस डेल कितना है, तो 2yz है, तो यहां पे 2yz ले लो और बाई डेल y ले लो, ओके, डेल y ले लो, चलो ठीक है। अब यहां से देखो सॉल्व करके, माइनस 6x अगर बाहर हो, 6x यहां से कटेगा -1, यहां से y रहने दो, 2z बाहर कर दो, प्लस 2z, डेल वाई बाई डेल वाई खत्म हो गया। उसी तरह से EZ ले लो, EZ ले लेंगे, ठीक है, तो EZ में क्या होगा, माइनस डेल भी बाई डेल जेड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर देखो बारी बारी से, माइनस यहां से देखिए डेल 6xy बाई डेल जेड, माइनस डेल वाई बाई डेल जेड, प्लस 2yz और बाई डेल जेड। यहां से अब सोल्व कीजिए, देखिए जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जेड वाले निकाल रहे हो, तो एक्स वाई कांस्टेंट होगा, 6 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा 0। देखो y कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। देखो 2y बाहर होगा, जेड बाई डेल जेड कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2y। इसका मतलब हो गया कि EZ इज इक्वल टू प्लस, देखो प्लस नहीं, यहां पे क्या होगा, -2y होगा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब लूंगा तो क्या होगा, E इज इक्वल टू
ई एक्स होगा आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इतना लूंगा। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0। यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और इस समय z का वैल्यू 0 रखनी है। चलो ठीक है, तो मैं अब लिखूंगा यहां पे e इज इक्वल टू माइनस कितना है यहां पर, देखो x वाला तो खत्म ही हो गया, -6y, तो y का वैल्यू 1 रखेगा, तो ये हो जाएगा -6 आई कैप। चलो ई वाई रखो, ई वाई देखो यहां पर, तो देखो ई हो गया, कितना हो गया, माइनस 6 इंटू 1 6 -1। चलो ठीक है, जेड का वैल्यू 0, तो 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, जे कैप। ठीक, अब ई जेड के पास आ जाओ, -2y, तो y का वैल्यू 1, तो -2 आई हो जाएगा के कैप, माइनस सबसे कॉमन ले लो, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से हो जाएगा 6 आई कैप, 6 - 1 तो 5 प्लस 5 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ऑप्शन मैच करवाओ, 652 यानी ए वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा अब देखता हूं आगे, दे रखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड में है ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई इतना, तो क्या दे रखा है, भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4x² दे रखा है वोल्ट में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इतना, x में 1, y में 0, z में 2 इन वोल्ट पर मीटर इच, तो क्या हो जाएगा, E निकालो, E इज इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स, जब भी होगा तो वोल्टेज है x में तो x एक्सिस में ही होगा, तो माइनस डेल, ये हो जाएगा 4x² बाई डेल एक्स, तो क्या आएगा, -4 बाहर आएगा, डेल x² बाई डेल एक्स, -4 2 होगा और एक पावर माइनस हो जाएगा, तो -8x। ओके, x का वैल्यू लेना कितना है, 1, y रहता तो 0, z रहता तो 2, लेकिन 1 लो, x है तो 1 रखेंगे, तो E इज इक्वल टू x एक्सिस में ही होगा, क्योंकि x एक्सिस में ही वोल्टेज है, चेंज कर रहा है, तो -8 वोल्ट पर मीटर, यानी माइनस में होगा 8 होगा, x एक्सिस में होगा, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग 8 वोल्ट पर मीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिला। चलिए ये तो हो गया, नेक्स्ट अब दे रखा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें 3 पॉइंट है, ए बी सी है ना। अब देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो तीनों, लेकिन कंडीशन समझ लीजिए, यदि फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, फील्ड के डायरेक्शन में कम होगा, मतलब ए पर क्या होगा, मिनिमम, बी पर क्या होगा, मैक्सिमम, और सी पर इन दोनों के बीच में होगा। तो यहां पर सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, गलत बात, मैक्सिमम एट ए पर तो मिनिमम मैंने बोला है ना, मैक्सिमम एट बी, यही तो करेक्ट है, बी क्या है, सबसे पीछे है, फील्ड के अपोजिट है, मैक्सिमम होगा, है ना, तो बी है ना, यहां पर बी पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अब देखो स्क्रीन पे जो आया है वो किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। ओके,
ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी डाइपोल है बट कैसा है, तो शॉर्ट है ना, छोटा है ये डाइपोल मोमेंट ऑफ इतना, यानी डाइपोल मोमेंट P होता है जो आपको गिवन है 16 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, डिस्टेंस होगा r जो कितना होगा 0.6 मीटर। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी ये सपोज कीजिए कि डाइपोल है तो ये है -q और ये है यहाँ पे +q। ओके, है ना, द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द डाइपोल एक्सिस। तो ये डाइपोल एक्सिस है, डाइपोल एक्सिस से ये r डिस्टेंस पे जाएगा और यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालनी है। जो ये एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल निकालनी है, तो सबसे पहले पोटेंशियल की फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एट एनी पॉइंट है तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, P cos थीटा होता है बाई r स्क्वायर होता है। यही कहीं पर लिखा हुआ रहेगा K, यानी KP cos थीटा बाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू K होता है। चलो ठीक, इसका नंबरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, P का वैल्यू पुट करेंगे कितना 16 इंटू 10 टू दी पावर -9, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर -9 cos थीटा, यानी cos थीटा यानी 60 डिग्री बाई r स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6 लगा दो। चलो ठीक है, ये दोनों तो बैलेंस हो जाएगा, पावर 0 बना लेगा, खत्म। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 रहने दो बाई 0.6, 0.6 है तो इसको लिख सकते हो 36, और ये जो पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो ऊपर चला जाएगा, बच गया कितना यहां पर 60 डिग्री, cos 60 1/2। अब यहां पर कट कीजिए, 2 से कट कीजिए, ये आएगा, ठीक है, इसको कट कीजिए तो ये कितना आएगा, तो 4 आएगा, फिर कट कीजिएगा 2 आएगा, यानी 200 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो 200 वोल्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है ना, इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अलोंग रखा गया है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाई 90 डिग्री। अब उसको पहले तो फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ था, अब जो है से उसको रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री एंगल तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले θ1 एलोंग है तो 0 डिग्री, θ2 रोटेट किया 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री पे। तो वर्क डन फाइंड करना है तो कंसेप्ट होता है W इज इक्वल टू PE इंटू कॉस θ1 होता है माइनस कॉस θ2 होता है। ओके, तो यहां से आएगा PE cos θ1 यानी cos 0 डिग्री, cos θ2 यानी cos 90 डिग्री, cos 90 0 खत्म, cos 0 1 यानी PE। सो W इज इक्वल टू क्या आएगा, तो PE आएगा, W इज इक्वल टू PE, यानी PE कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट है, यहां पे बोला जा रहा है आपसे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 5
इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर, यानी ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट P हो गया, जो कि कितना 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ओके, इतना कूलम मीटर आया। इज aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, इसी के डायरेक्शन में है। यानी पहली बार देखा गया तो थीटा 1 है जो 0 डिग्री है, इसी के डायरेक्शन में है इतना फील्ड का। The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field, यानी इसको रोटेट करके ले जाया गया कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा होता है, यही ना। तो सबसे पहली बार जब लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी U1 होगा जो माइनस पीई कॉस थीटा 1 होगा। U2 निकालेंगे तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 होगा। अब हम डेल्टा U निकालेंगे, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो U2 माइनस U1 होगा। U2 तो माइनस पीई कॉस थीटा 2, माइनस U1 तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो पीई और ए होगा कॉस थीटा 1। ओके, तो यहां पे डेल्टा U इज इक्वल टू पीई और ये क्या आएगा कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2, यही होगा। तो पी कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे डेल्टा U इज इक्वल टू पीई कॉमन, पी कॉमन तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, पी का वैल्यू दे दो 5 इंटू 10⁻⁻6, तो ए आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵, cos थीटा 1 यानी cos 0 डिग्री, cos थीटा 2 यानी cos 60 डिग्री, यही तो होगा। तो 4 इंटू 5 यानी 20, 10⁻⁻1, 1 माइनस 1/2, तो 1 0 खत्म, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू 1 जूल होगा। डेल्टा U इज इक्वल टू 1 जूल आ गया। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पर ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला पे था, फार्मूला के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अच्छा अब आता है नेक्स्ट, देखिए दे रखा ये डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, यानी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए यहां से ओरिजिन है, फील्ड इधर इधर इधर, तो फील्ड इधर जाएंगे। देखिए यहां सोर्स है, तो यहां पर देख रहे हो कि जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है फील्ड लाइन का, यानी फील्ड क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, माने इस डायरेक्शन में। तो यहां पर कहने का मतलब हो गया कि यदि फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो फील्ड डिक्रीज करेगा, अमाउंट फील्ड का, और पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो इसकी जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सभी में पोटेंशियल एनर्जी लगा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लगा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यदि ऐसे रखे हैं तो रेडियली है, ऐसे भी कर देंगे तो रेडियली होगा, रेडियली होगा, रेडियली होगा, रेडियली होगा। ठीक है,
तो यहां पर देखिए होगा क्या, यदि जो है से लेफ्ट से राइट ले जाओगे, ठीक है, राइट साइड में मूव करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड में लाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो देखिए सी ऑप्शन पढ़िए, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, यानी सी में बोला जा रहा है कि राइट साइड यदि मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सही बात है, क्योंकि फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है राइट साइड में जाने पर। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, वो भी क्या है, तो एसर्शन और रीजन टाइप का है। चलो ठीक है, यहां पर एसर्शन सबसे पहले पढ़ता हूं। ये एसर्शन है, द पोटेंशियल V at any axial point at 2 मीटर डिस्टेंस R, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, मैग्नीट्यूड दे रखा इतना और इज इतना, माने वोल्ट इतना है। मतलब देखिए यदि हम एक्सिस पे चलें, ये रहा माइनस Q और ये रहा प्लस Q, निगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट होगा। यदि इधर लोगे तो इधर के तरफ ये देखो सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पर इधर जाओगे तो वोल्टेज यहां पर पॉजिटिव होगा, और यही यदि डाइपोल के इधर जाओगे तो उतना ही डिस्टेंस पर तो निगेटिव आएगा। सेम डिस्टेंस पर सेम अमाउंट होगा, लेकिन V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बाई R स्क्वायर होता है, इतना P बाई R स्क्वायर। चलो ठीक है, तो यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, P का वैल्यू पुट कीजिए, P का वैल्यू क्या बोला है 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई R स्क्वायर। R कितना बोला है, तो बोला है एट 2 मीटर, यानी 2 मीटर पे, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, कट कर दीजिए, कट गया, 9 होगा इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट होगा। बस फर्क ये होगा कि इधर राइट साइड पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो लेफ्ट साइड निगेटिव, यानी प्लस माइनस ही होगा। ये तो सही बात बोला कि 2 मीटर के डिस्टेंस पर जब डाइपोल मोमेंट इतना होगा तो वोल्टेज इतना आएगा, देखो इतना ही तो आया है, ये तो सही बात बोला जा रहा है, यानी एसर्शन क्या है, ट्रू है, एसर्शन ट्रू है। आ जाइए रीजन के पास, V इज इक्वल टू प्लस माइनस 2P बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट situated at 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो क्या है ये, डाइपोल के एक्सिस पे जब फील्ड पोटेंशियल लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2P नहीं होगा, 2P नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, यानी रीजन फॉल्स है। तो इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, है ना, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शंस है ना, क्या होगा, क्या मैंने बोला, एसर्शन सही बट रीजन फॉल्स, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स आया। नेक्स्ट, अब देखिए सवाल आता है यहां पे, ये सवाल किसका है ये जरा देख लें, कैपेसिटर का है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड्स ऑन, यानी एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है Q चार्ज से, जिसका वोल्टेज है V। अब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या बोथ Q एंड V, तो ये गलत बात है। ये जो है एक बेसिक कंसेप्ट होता है फाइंड करने का, C इज इक्वल टू Q बाई V, लेकिन जब आप पैरेलल कैपेसिटर पढ़ेंगे, है ना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे,
है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो ये सब चीजों का जब कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो इसमें चार्ज और वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका शेप मिलेगा, साइज मिलेगा, और इसके जो सराउंडिंग मटेरियल है वो रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि ना तो Q पर डिपेंड है ना तो V पर, तो द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर ये करेक्ट है। ठीक है, किस पर डिपेंड है? तो ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, यानी जैसे पैरेलल कैपेसिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है, या तो मीडियम उसके प्लेट के बिटवीन लाएंगे तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी होता है। कहीं भी आपको चार्ज और वोल्टेज नहीं दिखेगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, यहां पे दे रखा है टू मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्ज -1 into 10 to the power -2 कूलम एंड 5 into 10 to the power -2 कूलम रेस्पेक्टिवली। यानी पहली वाली को मिला है इतना और दूसरी वाली को मिला है इतना। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, तो फाइनल चार्ज बिगर स्फीयर पे कितना होगा यही आपको बतलानी है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर रेडियस दे रखा है R1, कितना दे रखा है? तो 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 into 10 to the power -2 मीटर। R2 दे रखा है यहां पे 3 सेंटीमीटर, यानी 3 into 10 to the power -2 मीटर। ओके, अब यहां पर फर्स्ट जो चार्ज है वो Q1 है। देखिए कितना है? तो -1 into 10 to the power -2 कूलम है। Q2 है जो कितना है? तो 5 into 10 to the power -2 कूलम है, यही ना। अब देखो यहां पर इन दोनों को जब हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो एक से दूसरे बॉडी में चार्ज जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये है पहली वाली और ये है दूसरी वाली, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज एक दूसरे में जाता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज आपस में इक्वल ना हो जाए। इसको कॉमन वोल्टेज बोला जाता है। तो अब जो चार्ज होगी ये इस पर होगी Q1 डैश और ये सेकेंड पर होगी Q2 डैश। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है? R1 है, और इसकी ये रेडियस क्या है? तो R2 है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले ये बड़ा का यदि आप चार्ज निकालना चाहते हो, न्यू चार्ज, तो सबसे पहले कॉमन वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉमन वोल्टेज का कंसेप्ट क्या होता है? V इज इक्वल टू Q टोटल बाई C1 प्लस C2। तो Q1 प्लस Q2 ले लेंगे बाई C1 प्लस C2। तो ये स्फेरिकल बॉडी है, ये भी स्फेरिकल बॉडी है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, अब यहां से देखो Q1 का वैल्यू पुट करेंगे -1 into 10 to the power -2, Q2 कितना है? 5 into 10 to the power -2। देख लो Q1 इतना है, Q2 इतना है, R1 और R2 देंगे, ठीक है, इतना और इतना। तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन कर लिया जाए, कर लिया, R1 प्लस R2 बचेगा, तो 1 into 10 to the power -2 और 3 into 10 to the power -2। ओके, अब यहां पर देखिए, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, 4 into 10 to the power -2 होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, और इनटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 into 10 to the power -2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा,
सो V इज इक्वल टू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। V निकल गया। अब मुझे बिगर पे चार्ज लेनी है Q2 डैश यानी C2V। C2 का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा R2 और इंटू V। चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए इंटू R2 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू V। V जो कॉमन वोल्टेज आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, ये और ये कट जाएगा तो 3 इंटू 10⁻⁻² कूलम। 3 इंटू 10⁻⁻² कूलम यानी ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हुआ। ओके, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट यहां पे आता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area A each। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलो ठीक बात है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे चार्ज माइनस Q है। ओके, तो ये जो प्लेट है इस प्लेट के पास ये प्लेट क्या दे रहा है, फील्ड दे रहा है, किधर के तरफ, इधर के तरफ। तो ये जो प्लेट फील्ड देगा वो कितना देगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट देगा। यानी E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा के जगह पे चार्ज बाई एरिया तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जब भी करेगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस पे। तो F इज इक्वल टू क्या होगा QE, तो Q इंटू ई का वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट ए। सो फोर्स इज इक्वल टू Q²/2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसके फील्ड में ये है और ये भी फील्ड देगा यहां पर इधर के तरफ, तो इसके फील्ड में ये है तो अट्रैक्शन लगेगा जो Q²/2 एप्सिलॉन नॉट ए लगेगा। जिसमें क्या बोला जा रहा है, यहां पर चार्ज पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है, इसके डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं है। तो क्या बोलिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया डिस्टेंस से। अब लिनियरली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का रूट ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर क्या दे रखा है सो समझिए, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, चलो ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। A potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is। देखिए यहां पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलो ठीक है, इसकी जो सेपरेशन है ये सेपरेशन D है और यहां पर देखो प्लेट एरिया कुछ भी रहेगा दे देगा, है ना, प्लेट एरिया तो नहीं दिया है, सेपरेशन दिया है और इसकी कैपेसिटी C है। इसको क्या किया गया है, चार्ज किया गया है, चलो ठीक है, चार्ज किया गया है ना, प्लस माइनस है। इसकी जो वोल्टेज है ये वोल्टेज भी है। ओके, अब देखो तो यहां पर क्या होगा, ये फर्स्ट चार्ज है, ये फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव, ये सेकेंड प्लेट है जो कि क्या है, तो यहां पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। चलो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू Q²/2 एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, यही तो मैंने बोला अभी, तो Q²/2 एप्सिलॉन नॉट ये दे दिया गया, हो गया ऐसा। अच्छा, अब यहां पर चार्ज की बात आएगी तो चार्ज इज इक्वल टू आप लोग जानते हो कि C भी होता है,
चार्ज के जगह पे हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे सी भी लगा देंगे। चलो ठीक है, चार्ज की वैल्यू हम सी भी दे देंगे। लेकिन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ओके, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, तो एप्सिलॉन नोट ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। एप्सिलॉन नोट ए इज इक्वल टू सी डी। तो यहां पर अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर भी स्क्वायर, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, टू एप्सिलॉन नोट ए, टू एप्सिलॉन नोट ए का वैल्यू सी डी। ओके, तो एक सी से एक सी कटेगा, सो एफ इज इक्वल टू आएगा सी भी स्क्वायर बाई टू डी, सी भी स्क्वायर बाई टू डी, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी भी स्क्वायर बाई टू डी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ओके, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, यहां पे क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस बोल रहा है विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड, यानी जिस समय एयर मीडियम के रूप में है तो उस समय 6 माइक्रोफैराड है। अब बोल रहा है विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी जो दोनों प्लेट होता है कैपेसिटर के उसके बिटवीन अब कोई मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैराड, यानी मीडियम लाने से, क्या लाने से, मीडियम लाने से क्या हो जाएगा, तो 30 और ये हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, मीडियम लाने से। तो द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन होता है जो वाट, और यहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये निकलेगा कैसे, तो देखिए सबसे पहले मीडियम है और एयर है, तो देखिए होता क्या है, जैसे सी लेंगे एयर वाला, तो ये सिर्फ होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ओके, और यही जब मीडियम आ जाए तो ये होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, यानी एप्सिलॉन आर को बाहर कर ले तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा, मतलब ये एयर वाला होगा, यानी सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आई सी एयर, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम, क्या आएगा, सी मीडियम आएगा। ओके, और बाई क्या आएगा, यहां पे सी एयर आएगा। ओके, तो एप्सिलॉन आर ले लो, मीडियम हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड, और ये कितना है 6 माइक्रोफैराड। देखिए एयर में कितना है 6 और ये है 30, तो कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 इंटू 5 होगा। हो गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पे आ जाएगा 5 पचे 25, बाकी 2 रहा, 8 पचे 40, 40 और 2 42, बाकी 4 रहा, 8 पचे 40 और 4 44, 0.2 दे दीजिए 2 डिजिट के बाद 10 टू दी पावर -12। ठीक है, यहां ए हो गया,
अब 2 जीरो और खिसकाएंगे तो 0.44 इंटू 10⁻⁻10 एसआई में। ये 25 भी होगा तो उसको हटा देंगे, इतना ही लेंगे। तो पावर 10 वाला देखो ये है, ठीक है, और 0 पॉइंट ये है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया यहां पर यूनिट से रिलेटेड। अब देखिए आता है यहां पे, टू थिन डायलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। K1 क्या है, लेस है, K2 क्या है, यहां पर ग्रेटर है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from the plate P is correctly shown by। देखिए यहां पे एयर है तो फील्ड तो कुछ होगा, जाएगा फील्ड यहां से यहां तक। जैसी डायलेक्ट्रिक K1 मिला तो डायलेक्ट्रिक में क्या होता है, फील्ड डिक्रीज करता है, फील्ड डिक्रीज किया, डिक्रीज करके यहां तक रह जाएगा। और जैसे फिर एयर आएगा तो फिर सेम हो जाएगा, कुछ देर तक एयर रहा फिर सेम रहा। फिर ये डायलेक्ट्रिक मिला K2, लेकिन K2 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो फील्ड ज्यादा डिक्रीज करेगा, ज्यादा डिक्रीज कर गया यहां तक, इस डिस्टेंस तक। और जैसे ही फिर एयर में आएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा और फिर वहां तक। यानी इस तरह का ग्राफ ड्रा होगा। तो कौन सा, सी। देखिए ये सब है नहीं, ठीक है, यही है सेम ग्राफ। तो इस तरीके से डायलेक्ट्रिक में फील्ड डिक्रीज करता है, और जहां पे ज्यादा कांस्टेंट वाला रहेगा फील्ड भी ज्यादा डिक्रीज करेगा। अच्छा अब आते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का स्टोरी है। तो देखिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट सोन इन फिगर इज, फिगर है। अब इसमें देखिए ऐसा जब फिगर आ जाए बीच में तो इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो तो इक्वल है, तो ये बीच वाला क्या होगा, निकम्मा हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो चार्ज एपियर होगा नहीं और चार्ज स्टोर करेगा नहीं, तो कैपेसिटर का सर्किट में मीनिंग नहीं रहेगा। तो अब देखो बचेगा सिर्फ कौन, ये दोनों, इधर से ये रहेगा 2 माइक्रोफैराड, इधर से ये रहेगा 2 माइक्रोफैराड, और नीचे से ये रहेगा 2 माइक्रोफैराड, और ये भी रहेगा यहां पर 2 माइक्रोफैराड। ओके 2 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, निकाल सकते हो सीरीज में। फिर इसका भी इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये दोनों पैरेलल है तो यहां पर C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो 2 माइक्रोफैराड यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर देखिए यहां पर क्या बोला गया, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो फिर निकालिए, तो प्लस है माइनस है इसी के बीच, तो यहां से सबसे पहले ये दो कांस्टेंट रखिए, तो ये तो ऐसे, और यहां से चले 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 ऐसे, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा सीरीज। तो 15 15 15 यदि इक्वल रहेगा तो नंबर से डिवाइड कर दो, तो 15 में 3 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा। तो यहां पर अब देखिए ये सेल ऐसी रहेगा, ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर क्या रहेगा, ये रहेगा 15 माइक्रोफैराड, और यहां से ये तीनों को मिलाने के बाद, कंबाइंड करने के बाद क्या आया 5 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड प्लस 15 माइक्रोफैराड, यानी 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो यहां पे आ गया ये 20 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो। ओके अच्छा अब देखिए यहां पे 3 है और ये क्या है
3 3 है, तो फिर ए और बी के बीच निकालोगे तो ये दोनों क्या है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कीजिए तो 3 3 6 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ए से चलेंगे तो ये तो 3 मिलेगा, 3 माइक्रोफैराड, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया और ये बी हो गया। इसको बोलिएगा C1 और इसको बोलिएगा C2। तो 1/C इक्विवेलेंट लीजिए, तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्विवेलेंट लीजिए, तो 1/C1 यानी 3 प्लस 1/6, तो 1/C इक्विवेलेंट, 3 और 6 तो 6, तो 2 प्लस 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/6 यानी 2 आ जाएगा। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2 माइक्रोफैराड आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट। अब देखो फिर यहां पर इस अरेंजमेंट का निकालना है, तो यदि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये ऐसे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या चीज से कनेक्ट है, इधर से भी देखेंगे तो माइनस से और इधर से भी देखेंगे तो माइनस से, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेम पोल से सेम पोलरिटी से अटैच है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों जब पैरेलल में रहेगा तो C और पैरेलल यहां पर C, ठीक है, तो इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 2C, इक्विवेलेंट हो गया 2C, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिए यहां पर दे रखा है क्या, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D, यानी एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो इसके बीच का सेपरेशन क्या है, D है ना, प्लेट एरिया सपोज ये होगा, चलो ठीक है। टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 विथ थिकनेस 3D/8 एंड D/2, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लो, चलो ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका कांस्टेंट K1 है और इसके थिकनेस को हमने मान लिया T1, और यहां पे T1 दे रखा है कितना, 3D/8, चलो ठीक। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेता हूं, ये है, इसका कांस्टेंट है K2, ठीक है, और इसका थिकनेस हम लेते हैं क्या चीज, T2, तो T2 कितना है, T2 बोला गया है आपसे कि ये ले लो D/2 रेस्पेक्टिवली, आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, ड्यू टू दिस the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates, यानी अब क्या है, कैपेसिटी 2 टाइम्स लार्ज हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है इफ K1 इज इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ K1। तो सबसे पहले समझिए यहां पे 3 चीजें हो गया, एक हो गया फर्स्ट मीडियम जिसको बोलते हैं ε1, तो ई तो है K1, और एक होता है ε2 इसका, तो ई हो गया K2, अब थर्ड में है एयर, तो ε3 एयर का होता है 1, और इसका थिकनेस एयर का कितना होगा, एयर का थिकनेस T3, तो टोटल D में माइनस कर दीजिए T1 प्लस T2 को, तो यानी 3D/8 प्लस D/2 को ऐड करके माइनस कर दीजिए, जो बचेगा एयर होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए T3 लेता हूं, T3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे D और माइनस एलसीएम लेता हूं, किसका एलसीएम, 8 और 2 का,
तो 8 होगा। यहां से बचेगा 3D और यहां से प्लस 4D प्लस यहां से 4D। ओके, तो यहां से 8 एलसीएम लोगे तो 8D माइनस कितना आएगा 7D बाई 8, तो कितना हो जाएगा D बाई 8 हो गया। चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए इस समय कैपेसिटी, जिस समय कुछ नहीं था तो कैपेसिटी क्या होगा, जिस समय कुछ नहीं था कोई मटेरियल नहीं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। लेकिन अब कैपेसिटी सी डैश होगा तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1 बाई एप्सिलॉन प्लस T2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन 3 होगा। ये एप्सिलॉन 3 होगा, 3 मटेरियल है इसलिए। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए रहने दो बाई T1 बाई एप्सिलॉन 1 T1 3D बाई 8। ठीक, और ये क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 K1 यानी 3D बाई 8 ये हो गया K1 प्लस T2 क्या है तो D बाई 2 है ये K2 हो जाएगा प्लस T3 D बाई 8 ये हो जाएगा K3 तो K3 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन 3 1 है ना, एप्सिलॉन 3 1, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही तक। अब देखो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए रहेगा। यहां से देखिए D कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया तो यहां से क्या होगा 3 बाई 8 K1 प्लस यहां से 1 बाई 2 K2 प्लस 1 बाई 8, यही है C डैश मीडियम डालने के बाद। लेकिन यहां पर एक बात बोला गया है, ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। मतलब ये लार्जर हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी यहां पे जो C डैश है वो डबल हो गया है 2C का। ठीक है, तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके, और यहां से 3 और ये क्या हो जाएगा बाई 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा K1 इज इक्वल टू देखिए यहां से 1.2 है ना 5 K2 भी दे सकते हैं इंटू 1.25 K2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 K2 प्लस 1 बाई 8, यही होगा इज इक्वल टू 2C, तो 2 एप्सिलॉन नोट ए बाई डी हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या करोगे तो एप्सिलॉन नोट ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ठीक है। और अब यहां पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से हो गया 1, ओके, और यहां से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 बाई 8, ठीक है, इंटू 1.25 K2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 बाई K2 प्लस 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 बाई 4, ओके। अब यहां से देखिए इसको भी कट कर सकते हैं हम, किसको, इसको 3, तो ये होगा 4, 1 बाई 4 इधर प्लस में तो इधर माइनस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस
1/4 इज इक्वल टू, यहां से 1/K2 कॉमन कर लें, 1/K2 कॉमन कर लें। ओके, अब देखो यहां से बचेगा कितना, तो ये यहां से 1 कितना है, 3 है, तो यहां से 3 होगा। ओके, 3, अब बाई कितना होगा, 4 इंटू 1.25, तो ये 5 आ जाएगा, ये हो गया 5 प्लस 1/K2, तो बाहर हो गया तो ये बचेगा 1। ओके, तो 4 माइनस 1 3, 3/4, 1/K2, 5 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 5 एलसीएम, तो 5 और 3, 5 और 3 8 होगा। ओके, इतना आएगा। अब देखिए यहां से K2 इधर ले लाएंगे, तो K2 इधर आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 इंटू 8 है ना, और 3 इंटू 5, K2 निकल गया, है ना। अब क्या है, यहां पर क्या करना है, मुझे K1 चाहिए, तो ले जाकर K1 चाहिए, तो 1.25 इंटू K2, तो K1 इज इक्वल टू 1.25 इंटू K2, तो 4 इंटू 8, और बाई कितना आएगा, 3 इंटू 5। ओके, अब यहां से क्या कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ये आ जाएगा 100। ओके, ये हो जाएगा 25 25, ये हो जाएगा 25 चौके, ठीक है, कट गया, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.66, 2.66, 2.66, 2.66 आ गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, इजी है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो आप देख रहे हैं वो क्या है, 2025 का है, और समझ सकते हैं कि 2025 में सभी को रुला दिया था, क्योंकि सवाल ज्यादा टफ नहीं था बट लेंदी था, कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलेटिंग ज्यादा था, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, यहां पर क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी is filled with 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3, K4. Okay, and देखो K4 है as shown in the figure below. If a single dielectric materials is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. तो ऐसे सवाल यदि आएगा, देखिए तो यहां से सपोज दैट पॉइंट, यहां पर सपोज दैट P है और यहां पे पॉइंट Q है, ऐसे देखिएगा तो ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसका ये क्या चीज में जाएगा, सीरीज में जाएगा, क्या चीज में जाएगा, तो सीरीज में जाएगा। ओके, तो यहां पर करना क्या है सो समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर 1/C इक्विवेलेंट होगा इज इक्वल टू 1/, तो 1/, लेंगे तो ये तीनों का ले लीजिए पहले पैरेलल, जो कि अरेंज कीजिएगा, तो यहां पर अरेंज कर सकते हैं बगल में, देखिए 1 2 3 है, एक ये होगा C1, ये होगा यहां पर C2 वाला, यहां पर क्या होगा C2 वाला, और यहां पर क्या होगा C3 वाला, ये तीनों हो गया ऐसे पैरेलल में, और एक और आगे जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पे C4, देखिए ऐसे इस तरीके से, और फिर सबका इक्विवेलेंट लोगे तो तीनों पैरेलल में है, और फिर इसका क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा,
तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में इक्विवेलेंट लेके इक्विवेलेंट ले रहे हैं, ये C4 हो जाएगा। देख सकते हो यहां से, क्योंकि तीनों पहले पैरेलल लेके इसके साथ सीरीज कर दिया मैंने। ठीक है, C इक्विवेलेंट है तो 1/C इक्विवेलेंट, तो एप्सिलॉन नोट KA/D, तो D तो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/, होगा C1 लीजिएगा तो C1 यहां से देखिए सेपरेशन तो D/2 होगा, एरिया A/3 होगा, तो क्या होगा एप्सिलॉन नोट लीजिएगा, ठीक, K1 लीजिएगा और A/3 लीजिएगा और D लीजिएगा नीचे, तो D/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, प्लस उसी तरह से सेकेंड में भी लीजिएगा एप्सिलॉन नोट K2 A/3 लीजिएगा, D/2 लीजिएगा, प्लस एप्सिलॉन नोट K3 लीजिएगा, A होगा /3 होगा और नीचे D/2, तो 2 ऊपर, तीनों का ले लिए, प्लस 1/C4 लीजिएगा, इसमें होगा एप्सिलॉन नोट ए वैसा ही रहेगा क्योंकि इसका एरिया डिवाइड नहीं हो रहा है ना, एप्सिलॉन नोट, और ई हो गया K4 और बाई D/2, तो D/2, तो T2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 ऊपर चला जाएगा। यहां पर इस तरीके से आप कर सकते हो क्योंकि केवल सेपरेशन की बात है। अब देखिए ये लिखिएगा यहां से D और बाई एप्सिलॉन नोट KA, चलिए ठीक है, इसमें 3D तीनों में है, तो 3D को ऊपर लेकर चले जाइए, है ना, एलसीएम लेकर देखिए 2 एप्सिलॉन नोट A, 2 एप्सिलॉन नोट A, 2 एप्सिलॉन नोट A कॉमन ले लीजिए, 2 एप्सिलॉन नोट A कॉमन ले लिया, 2 एप्सिलॉन नोट A, K1 प्लस K2 और प्लस K3, ठीक है, प्लस D ऊपर लेकर चले जाएंगे। ओके, अब क्या बच रहा है, सो देख यहां पर 2 एप्सिलॉन नोट K4 और A, देखिए D सबसे कट जाएगा, ओके, काट दिया मैंने। अब देखो एप्सिलॉन नोट A भी कट जाएगा, तो यहां से 1/K, यहां से D तो खत्म हो गया 3, यहां से एप्सिलॉन नोट A खत्म हो गया, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां से K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस D खत्म, एप्सिलॉन नोट A खत्म, तो 1/K4 होगा। अब देखिए क्या है, ऐसा मैच कर रहा है 1/K नहीं, 1/K में और मैच नहीं कर रहा, 2/K है। अच्छा, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/K, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी LHS में तो RHS में, तो 2 कट जाएगा, तो 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया, ओके, प्लस इसमें तो 2, इसमें 2 है, क्योंकि 2 है, एप्सिलॉन नोट A को मैंने कट किया तो 2 था, यहां पे 2 रह गया था, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो 1/K4 आएगा, 1/K4 आएगा क्योंकि 2 कट गया। अच्छा, अब देखता हूं 2/K, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3, 1/K4, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो यहां पर सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर आता है किससे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर से रिलेटेड। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. The electrostatic
एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन नैनो जूल, नैनो जूल में बतलाना है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है ये समझ लें। तो गिवन हुआ यहाँ पे सी कैपेसिटी 12 पिको फैराड हुआ, यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड हुआ। और वोल्टेज हुआ भी इज इक्वल टू क्या आएगा 50 वोल्ट हुआ। कितना हुआ 50 वोल्ट। और यहां से एनर्जी स्टोर्ड लेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर लेंगे, तो ये होगा हाफ, ए आएगा सी का वैल्यू कितना आएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -12 है ना, यहाँ पर 12 पिको का वैल्यू, और भी स्क्वायर तो 50 इंटू 50, यानी ये हो जाएगा 25 माने 2500। ओके अच्छा, और कुछ होने वाला है, हाँ होने वाला है ना, यहां से कट कीजिए, ये आएगा 6। अब यहां से डबल जीरो खत्म कीजिए तो 6 इंटू 25, और ये आ जाएगा पावर -10 जूल। ओके, हमें नैनो जूल में चाहिए, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 150, 10 टू दी पावर -10 जूल। एक जीरो खत्म कर दीजिए तो 15 इंटू 10 टू दी पावर -9 जूल, यानी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 नैनो जूल, यानी 15 होगा, यानी 15 होगा, ठीक है, इतना नैनो जूल आएगा। ओके अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे दे रखा है इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये है कैपेसिटर और इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए, चलो ठीक है, इसकी अभी कैपेसिटी C है और इसका वोल्टेज भी है। तो जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। कह रहा द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीज, क्या सही बात है? तो हाँ, कैसे, वोल्टेज तो वही रहेगा, डिस्टेंस यदि क्लोज आएगा प्लेट तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। तो चार्ज Q इज इक्वल टू होता है C भी, C इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज करेगा। चलिए ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। अब देखो इसमें कोई भी हो सकता है, तो सभी को बारी बारी से पढ़नी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीज, गलत बात, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा इंक्रीज करेगा। कैसे? क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है प्लेट को नजदीक लाने से, तो एनर्जी क्या होता है हाफ सी भी स्क्वायर होता है। एनर्जी क्या होता है हाफ सी भी स्क्वायर, सी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, यानी ए हो गया, बी हो गया गलत, ठीक है। अच्छा, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, मतलब सी हो गया सही बात। डी के पास आइए, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, यानी चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो, ठीक है। तो चार्ज के जगह पे सी भी बाई भी कट जाएगा, तो सी तो इंक्रीज कर रहा है तो रेशियो इंक्रीज करेगा, तो रिमेन सेम, ये हो गया गलत, डी हो गया गलत। अब आइए ई में, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, हाँ क्योंकि चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज किया तो चार्ज इंक्रीज किया, चार्ज इंक्रीज करेगा तो चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा। तो सही बात कौन, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके
नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, चलो कैपेसिटेंस सी है, इज चार्ज फुल्ली 100 वोल्ट बैटरी, चलो ठीक है। बी एज सोन इन फिगर ए, ये फिगर में, देन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस उतना ही है एज सोन इन फिगर। कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी इज, इस सिस्टम में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो देखिए इसका पहले का वोल्टेज तो चलो 100 है, चलो ठीक है, अब का वोल्टेज भी हो जाएगा कॉमन वोल्टेज। तो कैसे कॉमन वोल्टेज निकालोगे, ये देखिए बात को समझिए। इसमें ये वोल्टेज है V1 पहली बार, तो देखिए यदि V1 है, ठीक है, तो V1 तो दे रखा है कितना 100 वोल्ट, बट V2 क्या था, सेकेंड वाला अनचार्ज था, क्योंकि ये तो चार्ज था 100 से, लेकिन ये जो है से चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, तो इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। तो कॉमन वोल्टेज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। तो Q1 तो क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बाई C1 प्लस C2, तो ये तो 0, C1 V1, C1 V1, तो यहां पे C1 कितना है, तो देख सकते हैं 900 पिकोफैराड है, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 100 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 9 दूना 1800। अच्छा तो कट कीजिए, ये 000 कट जाएगा, 2 आएगा, ये कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा, यानी दोनों का वोल्टेज कितना हो जाएगा 50-50 हो जाएगा, ठीक है, 50-50 हो जाएगा। अब इसकी एनर्जी चाहिए फाइनली, तो क्या होगा, U इज इक्वल टू, एक का होगा हाफ CV स्क्वायर, दूसरे का भी होगा हाफ CV स्क्वायर, यानी सिर्फ आ जाएगा CV स्क्वायर। C का वैल्यू 900 पिको है 10 टू दी पावर -12, V स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2500। ओके, अब देखिए यहां से क्या आएगा, ये हो जाएगा 225 इंटू 10 टू दी पावर, ये 4 हो जाएगा, ये -12, तो -8 जूल आ जाएगा। अच्छा क्या चीज में लाना है, -6 पावर में लानी है। अच्छा तो 2 जीरो को खिसका दो, तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा 10 टू दी पावर -6। ओके 2.25 आया, तो 2.25 आनी, ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके अच्छा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट इज ई, है ना, यानी देखो ये जो है यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन दोनों के बीच का यहां पर डी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, चलो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हमें क्या बोला इतना, तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। चलिए C के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, पैरेलल प्लेट है, एप्सिलॉन नोट A बाई डी आएगा, V स्क्वायर लीजिए, V का वैल्यू ED होगा, क्या होगा E इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाफ होगा, एप्सिलॉन नोट A बाई डी आएगा, E स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा,
डी से डी कटेगा, ठीक है। सो U इज इक्वल टू 1/2 आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा, ई स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा, एडी आएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर एडी, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर एडी, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है यहां पे, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया एक बैटरी से, द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक, यानी ये जो है से कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी अभी C है, इसको एक बैटरी से अभी हमने चार्ज किया V वोल्ट वाले से, ठीक। अब कह रहा है द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है, एंड अनदर identical uncharged capacitor is connected in parallel, the total electrostatic energy of resulting system। तो सबसे पहले देखिए, ये तो अभी इनिशियल एनर्जी होगा जो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब जैसी ये जो है से चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है V वोल्ट से, है ना, कैपेसिटी C है, और दूसर का जो आया वो अनचार्ज आया, अनचार्ज आया, कैपेसिटी तो उतना ही रहेगा, तो अब जो वोल्टेज होगा वो V डैश हो जाएगा, V डैश हो जाएगा। तो V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो टोटल चार्ज ले लो, तो टोटल चार्ज तो C भी होगा, फर्स्ट वाले का सेकेंड वाला तो 0 होगा, बाई टोटल कैपेसिटी C प्लस C, यानी C भी बाई 2C, 2C कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, V/2। फाइनल एनर्जी जब लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका ले लोगे, हाफ CV डैश का स्क्वायर प्लस हाफ CV डैश का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहां, है ना, केवल आएगा C डैश V, CV डैश स्क्वायर C, और यहां पे क्या होगा, V डैश का स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बाई यहाँ 2 4 आएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2CV स्क्वायर, 4 को डबल कर दिया, तो U फाइनल इज इक्वल टू, ये तो पहली वाली है इनिशियल, क्या है, हाफ CV स्क्वायर इनिशियल है, तो यहां से फाइनल जो होगा इनिशियल का हाफ होगा, फाइनल जो होगा वो इनिशियल का हाफ होगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, यानी डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 रिमेन्स द सेम, तो गलत बात है, इंक्रीज बाई फैक्टर, इंक्रीज बाई फैक्टर, यही ऑप्शन करेक्ट होगा ए, क्योंकि डिक्रीज कर गया, हाफ हो गया किसका, इनिशियल का, यानी 2 फैक्टर से डिक्रीज कर दिया, कर गया, हाफ हो गया यहां पर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, ये है क्या, देखिए, ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it। देखो ये कैपेसिटर है, चलो ठीक है, कैपेसिटर है, ये जो है से V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट से, तो ये चार्ज हो गया, ओके। तो यहां पर इसका चार्ज प्लस की, इसका चार्ज माइनस की, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV, Q इज इक्वल टू CV, एक। दूसरी बात, यहां पर इसकी जो एनर्जी होगी अभी U इनिशियल होगी, जो हाफ CV स्क्वायर होगा, चलो ठीक है यहां पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिए U इनिशियल हो गया, अब बोला गया एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, इस सेल से डिस्कनेक्ट कर दो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? कौन incorrect है? चलो ठीक है, बारी बारी से समझ लेता हूं। इसको इंसर्टेड करने से होगा क्या? बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। देखो, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ना तो कोई चार्ज लेने वाला है ना तो कोई चार्ज देने वाला है। इसका मतलब है यहां पर कि जो चार्ज पहले से है सी भी वो ऐसा ही रह जाएगा, और इस प्लेट के बिटवीन आपने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक लाया जिसका कांस्टेंट के है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी, सी डैश हो जाएगी। तो सी डैश इज इक्वल टू सी बाई के हो जाएगा। अब यदि वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बदल जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम रह गया, रिमेन सेम रह गया, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है कैपेसिटी चेंज होने से। ठीक है, तो यहां पर एक मिनट, सॉरी, यहां पर जो कैपेसिटी होगा वो केसी होगा, के मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड, है ना, केसी होगा। अब कैपेसिटी हो गया, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा तो Q बाई सी डैश, तो Q के जगह पे C भी और C डैश के जगह पे के सी कट जाएगा, V बाई के हो गया, वोल्टेज आ गया। तो वोल्टेज बदल गया, चार्ज वही रहा। ये अभी एनर्जी की बात कर ही लेता हूं, U फाइनल तो क्या हो जाएगा? हाफ सी डैश भी डैश स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी डैश यानी के सी भी स्क्वायर, भी डैश का स्क्वायर यानी भी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यानी कट करेंगे तो के कटेगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई के आएगा इंटू हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यू फाइनल निकल गया। अब हम बारी बारी से बात को रखेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीज के टाइम्स, हमें चूज करना है इनकॉरेक्ट। इनकॉरेक्ट कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट? तो ये तो सही बात बोला। पहले कितना था? हाफ सी भी स्क्वायर, डाइलेक्ट्रिक डालने से कितना आ गया? सी भी, हाफ सी भी स्क्वायर, और देखो के आ रहा है तो के फैक्टर से क्या किया? डिक्रीज किया के टाइम। तो ये तो सही बात है, लेकिन ये आंसर नहीं देंगे क्योंकि इनकॉरेक्ट चूज करना है। अभी तो ये करेक्ट हो गया। चलिए, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी भी स्क्वायर इतना। तो देखो, चेंज इन एनर्जी निकालना है, निकाल दो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल 1 बाई के इंटू हाफ सी भी स्क्वायर माइनस हाफ सी भी स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए तो हाफ सी भी स्क्वायर 1 बाई के माइनस 1, ये तो इतना आया चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब है ये भी सही बात है, चेंज इन एनर्जी भी यही आएगा। ओके, अब देखिए यहां पे क्या दे रखा है? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। ये तो गलत बात है, क्योंकि कोई देने वाला नहीं है तो चार्ज तो क्या रहा? कांस्टेंट रहा, यानी कंजर्व रहा, है ना। ये गलत बात बोल रहा है, नॉट कंजर्व यानी कंजर्व है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज के टाइम्स, है ना। के टाइम्स तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, पहले था भी, अब हो गया भी बाई के, तो ये भी बात सही बोल रहा है। यानी गलत कौन बोल रहा है? चार्ज जो है कंजर्व है, लेकिन कह रहा है नोट कंजर्व, यानी सी नंबर में बात गलत बोल रहा है, यानी ये ऑप्शन हमें आंसर में देना है, जो रॉन्ग हुआ, जो इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ ये चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर थे वो सभी यहाँ पे एंड होता है, जो लेटेस्ट था। यदि ऐसे ऐसे सवाल को कर लेते हैं हर एक चैप्टर में, तो कंसेप्ट के साथ जो न्यूमेरिकल आपने बना रखा है और साथ में प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो सुसज्जित हो जाएगी, और आने वाले जो सवाल होंगे जो नीट के एग्जाम में, वो आपको बनने की चांस होगी।